चलो देखो, आज का क्लास हम लोग का जो है प्रश्नावली कितना है 3.5 है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज जो है 3.5 तीसरा अध्याय जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और वज्र गुण विधि से समीकरण को हल करना सीखें। देखो, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल करना है। जो अद्वितीय होगा ना, अद्वितीय हल की स्थिति में, तो अद्वितीय हल होता कैसा है, प्रश्न यही है कि अद्वितीय हल कैसा होता है। पढ़ाया जा चुका है, सभी रूल, जितना भी रूल है सब पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो अद्वितीय हल हमने पढ़ा दिया। उसके बाद कोई हल नहीं है इसके बारे में भी, और परिमित रूप से अनेक हल इसके बारे में भी। आओ एक बार फिर से जान लेते हैं कि अद्वितीय हल कैसी स्थिति को हम लोग अद्वितीय हल कहेंगे। देखो, जब a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 इक्वल नॉट b1/b2 का स्थिति होगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे। ठीक है, हमारा समीकरण जो होता है a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। इस प्रकार से जो भी समीकरण होता है उस समीकरण को कैसे बैठाते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ये अद्वितीय है। क्या कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई हल नहीं, कब कहेंगे कोई हल नहीं है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 की। कहने का क्या मतलब है कि a1/a2 b1/b2 मतलब ये दोनों जब आपस में बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय होगा, और जब ये दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर न हो तो कहेंगे इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल का मतलब हो गया तीनों आपस में बराबर, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं अनेक हल है। क्या कहते हैं, अनेक हल। ठीक है, बहुत सारा हल होगा इसका। तो हमें ये तीनों रूल को ही सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है, ये जो 3 रूल है ना, इस रूल के हिसाब से इस सवाल को बनाना है। तो चेक करना है यहाँ पर वज्र गुणन विधि जो बनेगा समीकरण, वो कौन सी स्थिति में बनेगा, अद्वितीय हल होने की स्थिति। किस स्थिति में, अद्वितीय हल होने के स्थिति में। तो आओ पहले चेक करते हैं सभी को कि कौन कौन इसमें अद्वितीय हल है। पहला सवाल को हम चेक करेंगे। अगर चर में कोई गुणक नहीं है कोई संख्या का, तो 1 ले लेंगे। सूत्र क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 के जगह पे 1 है, a2 के जगह पर 3 है, b1 के जगह पे -3 है, b2 के जगह पर -9 है, c1 के जगह पे -3 है, c2 के जगह पे -2 है। बैठा लिए। अब देख लेते हैं, ये माइनस से माइनस खत्म, और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कट गया। यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब बचा उसको लिख लेंगे 1/3, यहाँ से भी 1/3 और यहाँ से 3/2। तो हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है ना जी, यही ना नहीं बराबर है, तो तीसरा नहीं बराबर है तो क्या करेंगे, काट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देखो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या लिखे हैं, कोई हल नहीं होगा। तो कह देंगे कोई हल नहीं है। पहला का जवाब हो गया। हमें तो अद्वितीय हल की स्थिति को ढूंढना है
है कि नहीं। तो पहला को इतना ही बना करके छोड़ देंगे, इसको आगे नहीं ले जाना है। आगे कौन जाएगा, जो अद्वितीय हल होगा, यानी कि जो इस रूप का होगा, तब वो आगे वज्रगुण विधि से समीकरण हल किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा को चेक करते हैं। दूसरा सवाल मेरा है A1/A2 B1/B2 C1/C2। दूसरा सवाल में क्या है, A1 के जगह पे 2, A2 के जगह पर 3, B1 के जगह पर देख लो एक यहाँ होगा, कोई संख्या नहीं तो 1, B2 के जगह पर 2, उसके बाद C1 के जगह पर 5 और C2 के जगह पर 8 ले लिए। अब देखते हैं, ये है 2/3 और ये है 1/2, ये दोनों के आपस में बराबर है नहीं है, तो यहाँ कटेगा ना, कट जाएगा ना। तो कट जाएगा तो कैसा रूप हुआ, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। इस रूप में आया कि नहीं आया, और इस रूप को हम क्या कहेंगे, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल होने की स्थिति में कैसे बनाएंगे, वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। ठीक है, जो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो परिचय दिए थे, उस परिचय में हमने बताया था सभी समीकरण को, पांचों समीकरण का विधि हमने बताया था कि कैसे हल होगा। उसमें से वज्र गुणन विधि को भी बताए थे हम। तो वज्र गुणन विधि में देखो इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, पहले तीसरा को भी चेक कर लेते हैं, सभी को पहले चेक कर लेते हैं। तीसरा को भी चेक कर लेते हैं। तीसरा में फिर A1/A2 B1 इसको यहीं नीचे में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल को, तीसरा सवाल में A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 के जगह पे कितना है 3, A2 के जगह पर 6, B1 के जगह पर -5, B2 के जगह पर -10, C1 के जगह पर 20, C2 के जगह पर 40। ठीक है, अब काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 दूना 40। अब इसको लिख लेते हैं, 1/2 1/2 1/2, सब बराबर है कि नहीं है। और सब बराबर है तो क्या कहेंगे, अनेक हल हैं इसके, अनेक हल है। किसी को तकलीफ, किसी को दिक्कत नहीं। अब चौथा सवाल में चेक करते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो क्या लेंगे, 1, तो 1/3 -3/-3 यहाँ बराबर दे देते हैं, बराबर -7/-15। कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ भी खत्म हो जाएगा, 1/3 यहाँ 1/1 और यहाँ 7/15। तो पहले तो ये दोनों को मिला के देखना है। तो 1/3 है 1/1 है, क्या बराबर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो यहीं पे कट जाएगा। मतलब क्या हुआ, A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 के। तो ये भी क्या है, ये भी अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल होने की स्थिति में क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करेंगे। तो इसमें से कौन कौन वज्र गुणन आया, एक 2 नंबर का सवाल और एक 4 नंबर का सवाल। तो ये दोनों को क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, उतारना भी है, उतारना है, चलो रोको वीडियो। तो वज्र गुणन विधि कैसे बनेगा अद्वितीय हल होने की स्थिति में, तो चलो देखो वज्र गुणन, पहले तो समीकरण को लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा अद्वितीय हुआ, दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। यह है, हम कहते हैं कि एक क्रॉस का साइन लगाना है, इस तरह से क्रॉस का साइन। देखो
इस तरह से क्रॉस का साइन लगा लेना है, ऐसे ऐसे क्रॉस का साइन लगाना है। लग गया? ये है एक्स का, यहाँ लिख लेंगे एक्स, और यहाँ लिख लेंगे वाई, और यहाँ कांस्टेंट का लिख लेंगे। ये एक्स टर्म का ये हो गया, वाई टर्म का ये हो गया क्रॉस, है ना। ये गुना का चिन्ह है, एक्स के लिए, वाई के लिए, और अचर जो राशि है अचर, अचर के लिए हो गया। ठीक है, कहाँ से बैठाएंगे? तो हम बताए थे कि बीच से बैठाया जाता है, बीच से। यहाँ कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, यहाँ जो शीर्ष देख रहे हो ना, शीर्ष, इस शीर्ष पर बैठाना है वैल्यू को यहाँ से। तो पहले बीच वाला टर्म से, पहले बीच में, इसको जो बाहर है ना, तो बाहर वाला को क्या करना है? अंदर कर लेना है। तो अंदर जब ये गया तो क्या हो जाएगा? दोनों माइनस हो जाएगा, बाहर क्या रह गया? 0। अब देखो बीच वाला पहले 1 है तो 1, उसके बाद 2 है तो 2, मतलब बीच से स्टार्ट करना है, शुरुआत करना है बीच वाले से। B1 B2 B1 B2। ठीक है, हम सूत्र पहले हम सूत्र लिख देते हैं ताकि सभी को याद रहेगा। ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया A1, ये हो गया A2, और फिर B1 और B2, मतलब शुरुआत भी B1 B2 से, अंत भी B1 B2 से। अब देखो x जब निकालना होगा ना, हमको x का वैल्यू निकालना होगा, तो x वाला ये है तो क्रॉस गुना करना है इसे। B1 को C2 से गुना कर देना है, B1 C2 माइनस B2 C1, B2 C1, ऐसे बट्टा में अचर राशि वाला गुना करना है, बट्टा में A1 B2, A1 B2 माइनस का साइन लगाना है, A2 B1, A2 B1। इस तरह से बैठा देंगे तो क्या निकल जाएगा? x का। ये सूत्र पर बैठा देंगे तो क्या निकल जाएगा? x का मान। जब y निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो y वाला का क्रॉस गुना कर लेते हैं। अभी देखो x निकालना था तो x वाला क्रॉस गुना किए ना जी, B1 C2 माइनस B2 C1 किए कि नहीं? गुना किए ना इसे। अब निकालना y का, तो y का ना क्रॉस गुना करेंगे, y वाला ही है ना, C1 A2, C1 A2 माइनस C2 A1, C2 A1, और बट्टा में यही अचर राशि वाला A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1, तो y निकल जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ? किसी को दिक्कत है? नहीं है। जब x निकालना हो तो x वाला का क्रॉस करेंगे, अब बट्टा में क्या रहेगा? अचर वाला रहेगा नीचे में। और जब y निकालना हो तो y वाला का क्रॉस चिन्ह, जो y वाला किए हुए क्रॉस चिन्ह ऐसे किए हुए ना क्रॉस, तो y वाला गुना कर देंगे, अब बट्टा में वही क्या रहेगा? अचर वाला रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं? बस सवाल भी इसी तरह से बैठा देना है। अब देखो B1 के जगह पे क्या बैठेगा? B1 के जगह पे 1 है, B2 के जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, C1 के जगह पे क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। C2 के जगह पे क्या आ जाएगा? तो C2 के जगह पे -8 आ जाएगा। A1 के जगह पे क्या आ जाएगा? तो A1 है 2, A2 है 3, ये आ गया। B1 के जगह पर फिर से 1 आ गया, और B2 के जगह पे क्या आ गया? 2 आ गया। बैठा लिए। अब चलो बारी बारी से इसी सूत्र के सहायता से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो B1 C2 ऐसे गुना किए थे, इसी तरह ना गुना हुआ था, तो इस तरह से गुना कर लेंगे। -8, 1 को -8 से गुना तो -8, ये सूत्र वाला माइनस। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, -10 होगा ना। देख लो माइनस यहाँ लगा हुआ है तो -10, कोष्ट में लिख लेंगे -10। बट्टा में क्या करेंगे? बट्टा में यहाँ से गुना कर लेंगे लास्ट वाला से, 2 दूनी 4, माइनस का साइन लगा, और 3 एकम 3, कोई दिक्कत नहीं। -8, ई माइनस क्या हो जाएगा? +10, बट्टा 4 में से 3 घट गया तो 1, 10 में से 8 घट रहा है ना। देखो 10 प्लस में है, 8 क्या है? माइनस में है, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, 2/1 यानी कि 2। x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब y निकालेंगे तो y में C1 A2, अब y वाला क्रॉस गुना कर लेते हैं, y वाला का ऐसे, -5 दिया 15, सूत्र वाला माइनस, उसके बाद इसको गुना करेंगे, 8 दूनी 16, y वाला का देखना है, y वाला क्रॉस कर रहा है, 8 दूनी 16, माइनस में ना जाएगा, -16।
अब बट्टा में जहां जो यहां पर लिखे हैं पहला वाला में सेम टू सेम वही बट्टा में रहेगा। -15 आई माइनस माइनस +16 बट्टा 4 में से 3 गया तो 1। 16 में से देखो 15 घट रहा, माइनस इसमें लगा रहा वही ना घटेगा, तो 1/1 यानी कि 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत? इसी प्रकार वर्गगुणन विधि चौथा भी बनेगा, तो चौथा बना करके इसको जो है ना दिखाना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलो रोको वीडियो।